नमस्कार। दिल्ली की राजनीतिक मौसम आज अपने चरम पर था। न सिर्फ संसद के भीतर बल्कि बाहर की सड़कों पर भी। संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक जाने वाली सड़कें विपक्ष के नारों, तख्तियों और नाराज चेहरों से गूंज रही थी। मुद्दा सिर्फ बिहार की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं था, बल्कि सवाल था, क्या देश की वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हो रही है, और अगर हां तो किसके इशारे पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोर्चा संभालते हुए कहा, यह राजनीति की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक व्यक्ति एक वोट का हक छीना नहीं जा सकता। हमें साफ और निष्पक्ष वोटर लिस्ट चाहिए। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा अग्रिम पंक्ति में थी, जो नारे लगाते हुए आगे बढ़ रही थी, वोट चोरी बंद करो, लोकतंत्र बचाओ। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, महिला सांसदों की बड़ी मौजूदगी ने इस विरोध को और मुखर बना दिया। सपा सांसद डिंपल यादव, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और कई अन्य महिला सांसद एकजुट थी। उनके तेवर में स्पष्ट संदेश था कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता से ही कोई समझौता नहीं होगा। मार्च के दौरान तेज गर्मी और उमस के बीच टीएमसी सांसद मिताली बाघ बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल गांधी ने तुरंत मार्च रोककर उनकी मदद की, उन्हें पानी पिलाया और पास की गाड़ी तक पहुंचाया भी। यह मानवीय दृश्य प्रदर्शन के बीच विपक्ष की एकजुटता और आपसी सहयोग का प्रतीक बन गया। अखिलेश यादव का अंदाज तो बिल्कुल अलग था। बैरिकेडिंग लांघकर पुलिस के सामने सीधा सवाल, किसके आदेश पर असली मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और नकली नाम जोड़े जा रहे हैं? क्या यह लोकतंत्र है या चुनावी प्रबंधन का खेल? और शिवसेना के संजय राउत ने कहा, यह सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं, पूरे देश का सवाल है। अगर वोटर लिस्ट गलत हुई तो चुनावी नतीजों पर जनता का भरोसा कैसे रहेगा? लेकिन जैसे ही यह काफिला संसद से निकला, दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका। बैरिकेड्स, धक्का मुक्की, नारेबाजी और विरोध, पूरा माहौल टकराव में बदल गया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया, 300 सांसद चुनाव आयोग जाना चाहते थे, लेकिन हमें कहा गया कि सिर्फ 30 जा सकते हैं। क्या यह डर है या फिर छुपाने को कुछ है? दूसरी तरफ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस प्रदर्शन को एक परिवार की मूर्खता और संसद का समय बर्बाद करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना चाहती है और विपक्ष जानबूझकर बहस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल यही है, अगर सरकार और चुनाव आयोग के पास छुपाने को कुछ नहीं है, तो फिर सभी सांसदों को आयोग तक जाने देने में हर्ज क्या था भला? क्यों वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर बहस से बचा जा रहा है? आज का दिन सिर्फ एक विरोध मार्च का नहीं था, यह देश की चुनावी साख, मतदाता के अधिकार और लोकतंत्र की नींव पर सीधा सवाल खड़ा करने वाला दिन था। महिला सांसदों की बड़ी भागीदारी ने इस विरोध को और सशक्त किया, ये दिखाते हुए कि चुनावी ईमानदारी का मुद्दा किसी एक दल का नहीं बल्कि हर नागरिक का है। राहुल, अखिलेश, प्रियंका, डिंपल, महुआ, सुप्रिया ने सब मिलकर यह संदेश दिया कि अगर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई तो लड़ाई सड़क से संसद तक और संसद से जनता तक जाएगी। यह टकराव सिर्फ सत्ता और विपक्ष का नहीं बल्कि जनता के भरोसे, लोकतंत्र की आत्मा का है। और सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या हमारा वोट वाकई सुरक्षित है? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।